दोस्तों रात के 11 बजे होते हैं तभी एक व्यक्ति अपने मदद के लिए लोगों से भीख मांग रहा था, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, लेकिन कोई उसकी मदद करता नहीं है। तभी उसे एक मकान दिखाई देता है और उस मकान के पास जाता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाता है, उसमें से एक महिला आवाज लगाती है, भाई कौन हो? तभी वो व्यक्ति कहता है, प्लीज मुझे मदद की आवश्यकता है, क्या मेरी मदद कर सकती हो? मेरी मदद कर दीजिए। तभी वो महिला कहती है, भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर दूं, मैं मदद नहीं कर पाऊंगी, आप चले जाइए। रात हो चुकी है, 11 बज चुके हैं, अभी कोई मदद का चांस नहीं है। तभी वो आदमी कहता है कि प्लीज एक बार बाहर निकल के देखो, मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है, एक बार सिर्फ बाहर निकल के देख लीजिए, मैं बहुत परेशान हूं। और वास्तविक वो व्यक्ति परेशान था। वो महिला सोचती है चलो देखते हैं, दरवाजा खोलती है तो बाहर देखती है कि वो वास्तविक परेशान था। आग जल रही थी, बुझ चुकी थी, वहीं हाथ लगा करके बैठा हुआ था। कोहरा भयंकर कट रहा था, सर्दी बहुत थी। तो वो कहता है कि बहन जी मुझे रात काट लेने दो, लेकिन वो महिला कहती है रात का यहाँ कोई चांस नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ? तो वो कहता है सिर्फ मुझे ईंधन दे दो, कुछ कंडे दे दो, कुछ लकड़ी दे दो, जिससे मैं रात गुजार सकूं और सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। उस महिला को दया आती है, एक कंबल लाती है, बैठने के लिए आसन लाती है और उसके बाद में ईंधन लाती है और उसे दे देती है और कहती है आप यहीं अपनी रात बिताइएगा। दोस्तों जब महिला वो इतना करती है लेकिन वो व्यक्ति वहां रुक जाता है, लेकिन रात होते होते जब सुबह होता है तो वहां कुछ और ही हो जाता है। दोस्तों आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तो आपको हंसी आएगी और आप एक सोचेंगे कि कोई किसी की मदद अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव जो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको। ये एमपी का एक जिला लगता है सागर। सागर की कहानी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप तक हमारी कहानी पहुंचती रहे। दोस्तों वो व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है शिवम। शिवम एक बहुत गरीब था। ये मजदूरी किया करता था, सागर जिले में ही जाकर के एक बेलदारी का काम करता था और एक व्यक्ति के यहाँ उसके पैसे रह जाते हैं तो अपने घर चला जाता है। घर से पैसे लेने के लिए वो आता है, लेकिन उसके पास एक टूटी सी साइकिल पुरानी थी, वो साइकिल से पैसे लेने जाता है। दोस्तों साइकिल से पैसे लेने जाता है और पैसे लेकर उधर से आ रहा होता है, जो भी पैसे बनते हैं। लेकिन कहते हैं कि जहां भी कोई इंसान जाता है मुसीबत उसके सर पर खड़ी हो जाती है। उसके पैसे फटे पुराने कपड़े थे, 300-400 रुपए होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, और वो पैसे उसकी जेब से गिर जाते हैं या निकल जाते हैं, कुछ भी होता है, उसके पास पैसा नहीं रहता। वो आ रहा था, उसे इस बात का ध्यान नहीं था कि मेरे पैसे गिर चुके हैं, क्या हुआ है। कहते हैं कि मुसीबत में कंगाली में आटा भी गीला हो जाता है। वो व्यक्ति आता है, थोड़ी शाम हो जाती है, उसे लगभग 25 किलोमीटर दूर की रास्ता तय करनी होती है, तब तक 8 बज जाते हैं। क्योंकि जो पैसे देने वाला था उसने ही लेट पैसे दिए तो 8 बजे वहां से वो चल पड़ा। जब जाने लगता है दोस्तों तो रास्ता में उसकी पुरानी साइकिल थी, वो साइकिल पंचर हो जाती है। पंचर लगवाता है, फिर अपनी जेब में हाथ डालता है तो दोस्तों जो पैसे थे उसके पैसे कहीं निकल चुके होते हैं। अब वो परेशान हो जाता है, कहीं इस जेब में हाथ डालता है, कहीं उस जेब में हाथ डालता है। उसके पास जो 10-15 रुपए पड़े थे वो पंचर दो होते हैं, दो पंचर लगवा लेता है। पंचर लगवा करके चलने लगता है। अब उसके पास कोई पैसा भी नहीं रहता कि अगर साइकिल खराब हो जाए तो वो दोबारा भी बनवा ले। दोस्तों उसके चलते चलते और समय होता है, अंधेरा हो जाता है, लगभग 9-10 बज जाते हैं। उसकी जो साइकिल का ट्यूब था वो फट जाता है और साइकिल खराब हो जाती है। अब उसने सोचा चलो पैदल चलते हैं। जब पैदल चलता रहा और सर्दी का समय था, कोहरा घना होने लगा, लेकिन दोस्तों अब उसे हाथों हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे 20 किलोमीटर की रास्ता तय करनी होती है। अब किसी के पास जाता है और गुहार करता है, भाई मेरी साइकिल पंचर हो गई है, कहीं मेरी मदद हो सकती है? तो सब लोग कह देते हैं भाई कोई मदद नहीं हो सकती, यहाँ कोई पंचर वाला है ही नहीं।
अब वो सोचता है कि रात में अगर आगे जाते हैं तो झाड़ी है, बीहड़ है, कोई जंगली जानवर हमला कर दे, क्या करूं। तभी एक घर दिखाई देता है, जब कोई मदद नहीं करता। रात्रि के 11 बज चुके होते हैं, सर्दी बहुत तेज थी। इतना वो गर्म कपड़ा भी पहन के नहीं गया था, थोड़े हल्के कपड़े थे। अब वो एक घर दिखाई देता है, घर दिखाई देता है और उस दरवाजे को दस्तक देता है। दरवाजा खटखटाता है, महिला आवाज लगाती है, अरे भाई कौन हो। तभी वो व्यक्ति कहता है, मैं हूं, मैं आपसे मदद की भीख मांग रहा हूं, मुझे मदद मेरी कर दीजिए। तभी वो महिला कहती है कि आपकी कोई मदद नहीं हो सकती है, यहाँ मेरे पास मदद के लिए कोई चीज नहीं है जो मैं आपकी मदद कर दूं। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि बहन जी, केवल एक बार निकल के देख लो, मेरी हालत कैसी हो चुकी है, मैं बहुत परेशान हूँ। और वहां आग जल रही थी, वो आग बुझ जाती, थोड़ी गर्मी थी तो वहीं हाथ लगाकर सेकने लगता है। तो महिला को थोड़ा रहम आता है, दरवाजा खोलती है तो वास्तविक वो व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके पास एक पुरानी टूटी सी साइकिल है, वो भी पंचर है। तो वो अपना जैसे भी थी उसे देखती है और हालत देख करके परेशान हो जाती है। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे यहाँ रुक जाने दो, केवल रात काटनी है और सुबह मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो महिला कहती है, वैसे मेरे पास व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन आप रुकना चाहते हो तो उसे दया आ जाती है, रुक जाइए। लेकिन वो कहता है, बहन जी मुझे कंडा और कुछ लकड़ी दे दो, जिससे मैं रात में जलाकर अपना समय पास कर लूं। तो उस महिला को दया आती है, वो अंदर जाती है, कुछ कंडे लाती उपले और कुछ लकड़ी लाती है और एक बोरा लाती है, एक कम्बल दे देती है पुराना सा। तो उसे वो जलाता है और वो तापने लगता है। कमरा बना था, बरामदा वो भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद होता यह है कि मौसम गड़बड़ होता है और थोड़ी थोड़ी बूंदें पड़ने लगती हैं। बूंदें पड़ने लगती हैं, तभी वो महिला उसी बीच खाना बना के लाती है। सोचा कि द्वार पर कोई अतिथि है तो खाना लेके आती है, सब्जी जो कुछ होती बनाया हुआ होता है वो खाना उसे देती है। तभी बूंदें उसके ऊपर गिरती हैं और वो कहती है, तुमने बताया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी। कहा कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि इतना ही मौका बढ़िया था जो आपने मुझे रुकने का समय दे दिया। बोले अंदर आ जाइए, बारिश हो रही, तुमने बोला क्यों नहीं, दरवाजा खोलते आवाज लगाते, तो मैं इतनी निर्दयी नहीं हूं। तो उसे अंदर ले लेती है, बारिश हो रही थी। वो व्यक्ति सर्दी से कांप रहा था और वो कुछ कपड़े देती है और कहती है, इन्हें पहन लो। उसके पास एक रजाई थी, एक ही कंबल था, लेकिन कंबल भी पुराना हो चुका था, जर्जर हो चुका था, सर्दी कहाँ रुकती है। जब वो कप रहा था, कांप रहा था, खाना खाता जा रहा था और वो महिला कहती है, आप इस रजाई के अंदर घुस जाइए, आप आराम कीजिए। लेकिन वो कहता है कि आप आराम कहाँ करेंगी। आप बोले, मैं बैठ के काट लूंगी रात। तो वो व्यक्ति होता है, खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो महिला पूछती है, आपका नाम क्या है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम शिवम है। तब वो व्यक्ति कहता है कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम तो पूछ लिया, आप भी बताइए। तभी वो महिला कहती है, मैंने नाम बताया तो आपको हंसी आएगी, आप भी हंस जाएंगे, इसलिए मत पूछो। बोले बताइए। तो वो महिला कहती है, मेरा नाम शिवानी है। जब दोनों का नाम एक जैसा मिलता है तो दोनों बड़े खुश होते हैं। बोले भगवान ने क्या नाम बनाए हैं। लेकिन वो पूछता है कि आपके पति क्या करते हैं। तभी वो महिला कहती है, मेरा पति मुझे छोड़ देता है और वो दूसरी शादी कर लेता है, मैं अपनी माँ के घर पर रह रही हूँ, माँ भी मेरी 2 साल पहले गुजर चुकी है। तो वो शिवम पूछता है कि आपकी गुजर बसर कैसे होती है। बोले कुछ नहीं, ये एक आध गाय है, भैंस है, दूध बेचती हूँ, गुजर करती हूँ, एक आध दो बकरी बकरा है, बेच बाच के अपना जीवन यापन करती हूँ। दोस्तों सर्दी बहुत तेज थी। अब वो तो शिवम कमर के अंदर है, लेकिन उस महिला को नींद नहीं आती, अपने पैर उसी में छुपा लेती है। फिर थोड़ा और समय होता है, बात में बातें करते करते वो महिला भी उसी रजाई के अंदर लेट जाती है, कमर ऊपर से डाल लेते हैं। नतीजा यहाँ तक होता है कि दोनों में प्रेम संबंध हो जाता है, एक दूसरे के दिल को छू लेते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं और अपनी रात सुहानी करते हैं, अपनी रात को नई याददाश्त बना लेते हैं। सवेरा होता है, जैसे ही 3-4 बजते हैं वैसे ही मुर्गी ने आवाज लगाई। तभी वो महिला जगती है और कहती है कि सवेरा हो चुका है। वो व्यक्ति था, वो कहता है कि बहन जी ठीक है, आपका पति नहीं है, कोई बात नहीं है। बोले आपकी शादी हुई है। तभी शिवम कहता है कि मेरी भी शादी नहीं हुई है। इतनी बात होती है, उसके बाद में शिवम अपनी साइकिल उठाता है और चलने को तैयार होता है और कहता है, बहन जी
मेरे पास रुपए नहीं, 50 रुपए की मेरी व्यवस्था कर दो, मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा लाकर। तो महिला सोचती जब सब कुछ हो ही चुका है तो 50 रुपए से होता क्या, जब सभी कुछ हो गया तो 50 रुपए दे देती है और कहती है कि अब कब आओगे, तो वो कहता है कि मैं कल आऊंगा। दोस्तों वो इतनी कहकर चला जाता है और वो भी बड़ा खुश होती है। शिवानी अपने घर जाता है और सवेरे में उसे काम लगता है, लेकिन शिवानी इंतजार देख रही थी लेकिन वो नहीं पहुंचता। लेकिन दूसरे दिन वो शाम से पहले पहुंच जाता उसके घर। उसे देखकर शिवानी बड़ा खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है, उसे आव भगत करती है और करने के बाद दोनों फिर खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद लेटते हैं। तब शिवानी कहती है कि आपने भी शादी नहीं की, मेरा पति भी मुझे छोड़ के चला गया, अगर एक बात कहें तो आप इस बात में सहमत हो सकते हैं। तभी शिवम कहता है कि कहिए आप क्या कहना चाहती हैं। बोले हम और आप जिंदगी के जीवन के साथी बन जाएं तो कैसा होगा, हम और आप शादी कर लें तो कौन सा उजर होगा, तुम्हारी भी शादी नहीं हुई, मेरा पति भी छोड़ के चला गया, मेरा भी कोई सहारा नहीं है। तभी शिवम कहता है जैसी आपकी मर्जी के हिसाब से ही सब काम हो सकता है, मैं वैसे कुछ कर नहीं सकता, आप जो कहें मैं उसमें शामिल होता हूँ। दोस्तों इस बात को देख करके शिवम और शिवानी अपना विवाह कर लेते हैं और पति पत्नी के भाव से बड़े प्यार से रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी को बड़े प्यार से, बड़े चाव से, बड़े सुकून से चलाने लगते हैं। दोस्तों ये थी कहानी शिवम और शिवानी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए, क्योंकि इस कहानी को सुनाकर हमारा उद्देश्य ये है कि आजकल संसार में बहुत सारे लोग मतलबी होते हैं, अपना मतलब हल हो जाए वो किसी को पहचानते नहीं है, मतलब तक तुमसे रिश्ता संबंध करते हैं। शिवम ने वो अच्छा किया, उस महिला को अपना बना लिया, क्योंकि महिला की उम्र तो हालांकि ज़्यादा थी और शिवम की थोड़ी उम्र उससे कम थी, फिर भी उसने उसे शरण दी तो उसने उसे अपना लिया और कोई भेदभाव नहीं किया। बड़े प्यार से पति पत्नी अपनी जिंदगी को यापन करने लगते हैं। कहते हैं कि पति पत्नी एक गाड़ी के पहिया होते हैं, अगर एक भी कमजोर है तो चलने में झटका लगता है। पति अगर कमजोर है, चतुर है, चालाक है, पत्नी कमजोर है तो पति को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर पति थोड़ा कम दिमाग है, कुछ है, तो पत्नी को निभा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर लड़का थोड़ा भी सीधा है, भोला है, तो लड़कियां उसे छोड़ करके दूसरे के साथ चली जाती हैं। दोस्तों ये थी कहानी आज की हमने जो सुनाई है, किसी को परेशान करने का मेरा उद्देश्य नहीं है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने घर का, परिवार का, माता पिता का ख्याल रखिए। धन्यवाद।